गांव के पगडंडियों से देश की राजनीति तय होती है। और मैं तो इस वक्त ऐसी पगडंडी पर हूं जो मुजफ्फरनगर में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये जो बेल्ट है, पूरे गन्ने की ये बेल्ट मानी जाती है। चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है। ऐसे में मुजफ्फरनगर का सोरम गांव अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस सोरम गांव में महापंचायत होती है सर्व खाप की। ऐसे में ये सोरम गांव ऐतिहासिक भी है। सर्व खाप जो मेरे कुछ दर्शक हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, एक ऐसी खाप जो तमाम अलग अलग समाज से जुड़े हुए जो खाप हैं वो एक साथ इस सोरम गांव में यहाँ पे पहुंचते हैं और बड़े बड़ी निर्णयों पर बड़ी बड़ी बातों पर फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में 15 साल के बाद आज इस मुजफ्फरनगर के सोरम में ऐसी ही एक महापंचायत हो रही है, जिसमें सर्व जातीय और सर्व खाप के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं भी इस वक्त सोरम गांव में हूँ और मेरे साथ में आप तमाम यहाँ पे जो लोग देख रहे होंगे, ये सब बुद्धिजीवी हैं और सभी जो है बुजुर्ग हैं। एक लंबा अंतराल इन्होंने अपनी राजनीति में भी देखा है और तमाम जो फैसले हैं वो इस सर्व खाप में होते हुए भी देखे हैं। यूं तो जो युवा है उनको शायद इतना ज्ञान नहीं होगा, जो क्योंकि 15 साल के बाद ये महापंचायत हो रही है, लेकिन जितने भी यहाँ पे उम्रदराज लोग हैं ये कई फैसले ले भी चुके होंगे और उन फैसलों पर किस तरीके से अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस बारे में भी बखूबी जानते होंगे। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। इससे पहले जब महापंचायत हुई थी, क्या क्या फैसले उसमें लिए गए? 2010 में हुई थी, तो उसमें ये फैसले लिए गए थे भाई, क्या नाम जो है दहेज का था, और क्या था ये मृत्यु भोज भी था, नशे का भी था, बहुत फैसले लिए गए थे। और उसमें ये था पहले शादी जो है ना वो जल्दी हो जाती, मालिक नहीं होते, उसमें उसका एज का भी रखा था, लड़की 25 लड़की के 18 साल। तो ऐसे फैसले लिए गए थे और अब उनसे भी अच्छे और बढ़िया फैसले लिए जाएंगे। पंचायत बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं दूर दूर से, और पंचायत ऐतिहासिक होगी, बहुत ही बढ़िया पंचायत। ऐतिहासिक तो वाकई में है, लेकिन जो आपने बताया कि ये फैसले लिए गए थे, दहेज का फैसला हो गया और जो है नशे का फैसला हो गया कई सारे, क्या आपको लगता है कि आज वो फैसले माने जाएंगे? नहीं, अभी तक 2010 से अब तक माने गए क्या? कम दहेज प्रथा भी वैसे कम मानेंगे। जो कुछ लोग तो माने, लेकिन सब नहीं मान रहे। अब मानेंगे, अच्छी तरह समझा जाएगा और मानना पड़ेगा, क्योंकि सबके दिमाग में आगे बात है गलत हो रहा है और बहुत गलत है, और सब इससे हताश है। हाँ, हताश है, तो इस पर जरूर विचार किया जाएगा। अगर नहीं संभले तो आगे बहुत मुसीबत हो, बहुत मुश्किल हो जाए, हाँ, बहुत जरूरी है संभलना, और संभलेंगे लोग, पूरी उम्मीद है। बाबूजी राम राम। राम राम जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल। 75 साल है। हाँ जी। तो बाबूजी 2010 में आखिरी महापंचायत हुई थी, उसके बाद अब हो रही 2025 में, 15 साल बाद। 10 साल बाद 10 साल बाद। हाँ, मुझे 15 साल बताया। 15 हो गया। 2010 में हुई थी, 15 साल हो गए। तो अब क्या कहोगे इस बार जो है, क्या क्या फैसले इस बार अहम आपको लगते हैं कि लिए जाने चाहिए? तो यही है कि भाई, तो नशा ही बहुत जिन मार लिए, ठोट नशे नहीं। ये शराब बंद कर दे, सरकारी बंद कर दे शराब को। ये सरकारी शराब को बंद कर दे, कहाँ तक पियेंगे फिर? मगर सरकार तो यूँ कहती है ना, राजस्व तो शराब से ही आता है सारा। राजस्व है तो यही नहीं, समाज सुधार दे रहे सरकार वाले भाई। वे नशे को अगर सारे को बढ़ावे ही ना, बेचे ही ना, तो फिर कहाँ तक पी लेंगे? सरकार ही नहीं बंद कर रही नशा, तो करना चाहिए नहीं भाई। जो चीज समाज में नुकसान दे रही तो उसे बढ़ाओ ना, सारी क्यों बढ़ाओ ऐसे? और रही गंडे की बात, हमारे यहाँ गंडे का एरिया है, 30 रुपये बढ़ाए पर तो कुछ बढ़ाए नहीं था। 30 बढ़ाए, बकवा सा करे 15 बार स्प्रे हो, 15 बार इबलो होने लग रही खूब है। उनका मील चल पड़ा और इबलो भी। ये नहीं, आप फसल बोनी बंद करनी पड़ेगी। इसे चाह 500 रुपये क्विंटल। 500 रुपए कुंटल। 400 जो हुआ है वो ना काफी है। बस वो तो है भाग दे भूत की लंगोटी से ही जो कुछ बता दिया, और जो इन्हें बता दी भी क्या कर लेते उनका है नहीं। पर एक बात जरूर है, सरकार की गुंडागर्दी जरूर कम हो रही, बहुत कम। हाँ, योगी न गुंडागर्दी हो, देखो जो बात जायज है वो तो कहनी पड़ेगी। हाँ, योगी ने गुंडागर्दी ना की बराबर करती। हाँ, बाकी काशकार के हक में ये दिल्ली बैठे नहीं, दिल्ली ये काशकारों के बारे में सोचते नहीं, ये है सरमाएदार पार्टी। और ये थोड़े काशकारों को डबगुला खा लेना,
तो इन्हें तो कोई हटाने वाला भी नहीं पावे। ये थोड़ा खास करो, लोग ध्यान कर ले, जैसा मोदी है और भाई वो है अमित शाह वे हैं इस पार्टी के मालिक दोनों ही बस। और तो हम सवाल है आठाऊ, वे दोनों ले थोड़ा वे खास करो, लोग कम ध्यान रखे। हाँ, योगी भी कमी ध्यान रखे। 30 रुपए का क्या बढ़ाया बताओ, कुछ भी नहीं 30 रुपए का। तो पन्नू है बस, चलो हमारे तो हाथ में नहीं, जो करवे करेंगे वही करना पड़ेगा। यानी 500 रुपए क्विंटल चाह, और डूबते को तिनका का सहारा दे। बस डूबते को तिनके का सहारा क्या करे। पर का ये भी नहीं बढ़ाए तो 10 भी नहीं बढ़ाए तो पर का भी काट के गिरना पड़ा। ईब का भी ना बढ़ाता, जिब भी काट के गिरना पड़ता। अन्य 500 रुपए क्विंटल चार्ज है। योगी को कहन सुनने वाला हो तो आदमी ठीक है, बुराई नहीं करते हम, पर काश्तकारों के बारे में उतना ठीक नहीं जितना हुआ। हाँ। अच्छा, जयंत चौधरी हैं आरएलडी के, किसान नेता भी हैं, वो भाजपा में अब वो जुड़ गए। जब ये 30 रुपए बढ़े 400 रुपए कुंटल हो गया, वो तो बधाइयां दे रहे हैं किसानों को, उन्हें बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया किसानों के लिए। हाँ, उन्हें क्या है कि खेती करनी, जो उन्हें खेती करे वो नहीं तो पता। जयंत को पता खेती में क्या पड़े, जयंत को पता। वो भी तो किसान के बेटे हैं। अरे उन्होंने भी सोचा 30 को बढ़ा दे, चलो 30 ही सही। जयंत की क्या इतनी चले है वहाँ, और वहाँ 2 की चले, मोदी की और अमित शाह की, और वहाँ किसी की नहीं चलती। तीसरा नंबर आ गया योगी का भी। योगी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, पर काश्तकारों को पिस्सण ही लग रहा। क्या है 30 रुपए, 15 बार स्प्रे हो और 5-7 बार पड़े खाद, बन्नू है खेती छोड़ नहीं जाती। सही बात है। खेती है छोड़ नहीं जाती। खेत से तो जुड़ा हुआ है किसान जो है वो घाटे में जा रहा। बाबूजी किसान घाटे में जा रहा। क्या कहना चाहोगे जी? सही बात है, किसान घाटे में। हाँ, घाटे में है किसान जी। हाँ, आप छोड़ दो। किसान घाटे में है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा है 400 रुपए में तो बुक्की बुक्की भरे एक टोली। मजदूर आदमी है नहीं कोई, सब नौकर नाकर निकल लग रहे। कोई दिल्ली है, कोई कहीं है। गरीब बुढ़े आदमी खेती करे ना, मजदूर लगा कर रहे, सब मजदूर चल रहे बराबर। और लागत इतनी आने लगी बेशुमार। जो मोदी है और शाह है, ये है किसान के दुश्मन। अच्छा, उन्हें है अहंकार। अच्छा, अरे मोदी तेरे राज में, और मुंजी चलेगी ब्याज में, और पूरे चले गए शर्म लिहाज में, अब दुनिया बैठी सड़क पर बैठे फिर जी आज में है नहीं बात है? देख लो साहब लगा कर। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसा किसान खुश ना है इसमें, 2027 का चुनाव भी करीब है, सबके लिए मेरा ये सवाल है, तो 2027 के चुनाव में किसान का रुख क्या होने वाला है? बस किसान का भी समय बताओगा, समय बताओगा क्या है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यही पोजीशन चलती रही, जो नहीं चल रही किसानों के लिए, यही पोजीशन चलती रही। कुछ नहीं, डबुल खाए ना तो हटना तो पड़ेगा। उन्हें कहेगा बात की जागीर है या जनता की है, जनता के है, तो जनता तय बने नेता। अगर काश्तकारों की ढंग को निगाह ना, हाँ, अगर काश्तकारों की ढंग को निगाह ना करे तो हटना तो पड़ेगा। और काश्तकारों की ढंग को निगाह से कर ले हरदम तो नहीं कह लो फिर भी। अच्छा, इसके अलावा अब कौन सी पार्टी लगती है कि कौन सी दमदार है, कि कौन सी सुन सके किसानों को? तो सरकार यही है बस। दमदार जो है भाजपा है तो फिलहाल। ये तो किसानों की सुन नहीं रही, एक तरफ कह रहे हो किसानों की सुन नहीं रही। देखो ये ऐसा है, दमदार तो भाजपा ही है फिलहाल। सरकार है उनकी, सब जगह सरकार है। हमारी क्या सरकार है कोई? वह किसान है, जैसा भी कर रहे वही कर रहे हम भी। और कांग्रेस को लेकर क्या कहना है जी? मैं डबू करो बहुत पसंद कांग्रेस की। कांग्रेस तो कुल मिलाकर अड़ रही कि ना मैं यहाँ मुकाबला कर सके तो मुलायम कर सके। ये हरिंदर मलिक कह लो या मुलायम कह लो। मुलायम जी तो है नहीं जी, उनके तो बेटे अब अखिलेश यादव। है जी अखिलेश। हाँ अखिलेश यार, हम थोड़ी है तू ज्यादा समय लेकर बेपटे आदमी। तो लगता है अखिलेश यादव किसानों की सुनेंगे? सुनी, हाँ, और न मिल चलते चलते बढ़ाए थे जी, ऐसा जमाना 10-10 रुपए बढ़ाए थे जी, पर मिल के बीच में बता दिए, बीच में भी। पर राडा एक और हो रहा, गुंडे पनप जा फिर क्या एक मुसीबत है हमारी। अगर अखिलेश की सरकार आवे तो गुंडे पनप जाएंगे। अब गुंडे दब रहे, गुंडा पार्टी दब रही इस वक्त। चलिए मैं आगे बातचीत करता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये हुक्का है गांव की, ये एक परंपरा इसको कह सकते हैं, आज भी जीवित है। हुक्का अपने आप में कह सकते हैं कि गांव में जब भी चौपाल जमती है, ये चौपाल ही है जी, आप जो यहाँ पे सब देख रहे हैं,
ये सब चौपाली है, और जब चौपाल जमती है उसमें हुक्का ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो पंचायत है वो हुक्के के बिना तो अधूरी रहती है। इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं हुक्का पंचायत। तो हुक्का पंचायत में आपने व्यू तो सुन लिए, कुछ और राय हम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो कह रहे हैं जी किसानों की तो सरकार में सुनी नहीं जा रही, अखिलेश आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। और क्या लगता है फिर आपको? वाजपेयी भाजपा ही है? वही अभी वाजपेयी मतलब भाजपा में किसानों की सुनी नहीं जा रही? सुन लेंगे सुन लेंगे, हाँ अभी तक तो सुनी ना। से सब सुन ली जा वाजपेयी आने जब बाबा राम राम, कितनी उम्र है बाबा? 90-92। हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो अभी भी आराम से? अच्छा, ओके भाई। अच्छा बाबा ये बताओ कि अब क्या लग रहा 2027 में किधर की तरफ पलड़ा झुकेगा? क्या जुगेगा बता, बच्चे पुरानी पट्टा रोग लगा खेती में, दवाओं में पड़ गया, बचत से नहीं बनती, किसान को बचत से नहीं बनती। अच्छा, सही है कहना, मास्टर आजा अचानक बस ये कहना वही कहना। अच्छा ये जो सर्व खाप की महापंचायत हो रही है, क्या कहना है इसमें जो है, किस तरीके से निर्णय जो है, क्या लग रहा है क्या क्या निर्णय इसमें और लिए जाने चाहिए? क्या बोल लगी भाई, भी क्या बड़ा क्या होगा आपके हिसाब से क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? इस बात का नहीं पड़ा भाई कोई अब बता दिया। नहीं तो आप इतने उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हो, कुछ तो आपने देखा होगा समाज में कि इसमें बदलाव होना बहुत जरूरी है। भाई करो ना करो, सबको सरकार का है। तो बदलाव की उम्मीद है सरकार से ही है। हाँ बदलाव कुछ होना चाहिए, हमारा तो कहना ही है। मैं आता हूँ, उधर ही आता हूँ मैं वापसी। जिन लोगों से बातचीत नहीं हुई मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताओ। ये राजनीतिक जितनी क्वालिटी है ये बोलो, मायावती कितने रुपए काशकारी में किसी ने नहीं बढ़ाए जितने मायावती ने गंडे के बढ़ा दिए थे एकदम से ही। और नहर का पानी काई लगा दी नहरों में भी। क्या कह रहे हैं आप? मायावती ने नहीं बढ़ा? बताया कितने बताया, किसी बताया नहीं आज। मायावती नेता बढ़िया थी, मायावती बता ने एकदम 40 रुपए बताए थे। और मील वाला कह देता चालू करने कल से ही। तो मायावती को हटाया क्यों, दोबारा क्यों नहीं लाया? बस देखो जी, मायावती का तो पब्लिक की बात है, क्यों हटा दी, बाकी नेता बढ़िया थी। तो मायावती की सबसे अच्छी रही, किसानों के हित में भी गरीब, हाँ नौकरी भी खूब नहीं स्वार्थ, 1 रुपया बिना 1 रुपए। बतात्मा क्यों हटी? मायावती का कोई पता नहीं, लमडा भतीजा कौन है वो, लमडा के, हाँ उस पर इन्होंने भाजपा वालों ने घोटाला टेक दिया, तेरी फाइल चेक करोगे। मायावती इतनी डर गई, वो चुपकी पानी में बैठ गई। ये भाजपा वाले बहुत तेज है, नेता को देख के सिर कट है वो। उसका जी भी भेजता है, कौन सी टीम भेजे वो बता, ईडी को भेजता है किसी, इसका मुंह तोड़ करो, ईडी जाकर छापा मार दे। वो कहते हैं बस मैम तेरी डबी है। मायावती नू गई बेचारी। अन्य मायावती बुरी नेता नहीं थी, अच्छी नेता है। अच्छा अब बिहार का चुनाव तो देखा होगा। हाँ देखो जी, बिहार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों ना जी हमका पता इतना। बिहार का चुनाव वहाँ भी भाजपा जीती, नीतीश, लालू वहाँ भी रड़ गया, लालू का लमडा भी रड़ गया, लालू भी रड़ गया। इतना लालू में रहा दम, इतना लालू हटा नहीं किसी का। अब लालू में दम नहीं रहा, लमडे की इतनी बात नहीं जितनी नेता में होनी चाहिए, है नहीं। जो करिया भाजपा तो दोनों लालू जी के तो दोनों लड़के अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे थे। जो करिया कांग्रेस है नहीं, या क्यों गई कांग्रेस, क्यों गई बोला? इंदिरा गांधी था बाद में, राजीव गांधी भी ठीक था। और ये जो है नहीं राहुल गांधी, राहुल ही तो उसका नाम, इसे नेतागिरी करने का बहुत ही नहीं ना, इसकी बहन को पता अगर नेतागिरी क्या हो, इनके बस का नहीं हो काम। क्यों? वो तो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह। भारत को जोड़ दगा, वो घर तो जुड़ता नहीं, उसको अपना भारत को जोड़ दगा वाला कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहा वो तो वह नेता में जो होनी चाहिए नहीं बात, वह उनमें है नहीं। और क्यों चली गई पार्टी पीछे? जब घर का चौधरी ठीक काम नहीं करेगा, और तो वे जो और है नहीं हमारे डाल के वे तो भाग जाएंगे।
अच्छा, आप मुजफ्फरनगर से या बाहर से आए? नहीं, हम मुजफ्फरनगर के गांव भी हमारा ही है। गाँव भी सोरम ही है, सब सोरम के हैं यहाँ पे, सब मुजफ्फरनगर। करीब करीब। आप कहाँ से? रसूलपुर जाटान। है तो मुजफ्फरनगर से ही? हाँ हाँ, मुजफ्फरनगर से ही है। अच्छा यही से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुजफ्फरनगर की तस्वीर कितनी बदली लग रही है भाजपा सरकार में। भाई गुंडागर्दी आपने मुझे बता दी, लेकिन इसके अलावा सवाल है शिक्षा का, बेरोजगारी का, महंगाई का। बेरोजगारी का बेतुका ही है भाई, बेरोजगारी लमडे। अगर कहीं 100 की भर्ती खुले तो 20 लाख चले जाओ, इतने बेरोजगारी हो रहे। क्यों लेकर रहे लमडो को? अरे एक वो घटा दिया और 4 साल की कर दी, क्या बोल रहे हो? सेना में भर्ती, हाँ अग्निवीर, वो 4 साल की कर दी। अब जाओ अपने घर, यो बकवाई तो है सब। क्या कहना चाहोगे बाबूजी? मुजफ्फरनगर को कितना बदला देख रहे हो? बदला है तो इतना महंगाई और ये तो इतना बढ़ गया, यहाँ बेरोजगारी पर और क्या बताओ। हाँ, अशांति जरूर है, शांति है बहुत यानी कोई गुंडागर्दी नहीं, बहुत शांति है। पहले के मुकाबले तो बहुत शांत माहौल है। हिंदू मुस्लिम का यानी जो आज यानी कोई ऐसा यानी हमारे इलाके में कोई कहीं कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, भाईचारा यानी अब कायम है। पर थोड़ा ये छोटे काश्तकार जो है नहीं, सरकार इनके बारे में सोच ले तो कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के बारे में छोटे काश्तकार। तो देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के सोरम में। सर्व खाप की जो महापंचायत है वो चल रही है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा राजनीतिक तड़का लेने की कोशिश करी और वो तड़के में काफी मसाला भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा, सुनाई दिया होगा। भाजपा सरकार से उम्मीदें बहुत हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है कहना ये है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना किसानों के लिए बाकी है। उसके लिए कौन सी सरकार सबसे बढ़िया है, इस नतीजे पर फिलहाल अभी किसान नहीं पहुंचा। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मुजफ्फरनगर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।